नमस्कार विद्यार्थियों। जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो सामुदायिक विकास में हम कुछ नीति बनाते हैं, कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक है। अब जो हम कार्यक्रम बनाते हैं उनको हम किसी सिद्धांत के ऊपर बेस होते हैं। वह सिद्धांत क्या होते हैं, उनसे सामुदायिक विकास किस तरीके का होता है, इसके बारे में हम देखते हैं आज। ठीक है। अब जब हम सामुदायिक विकास के जो कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं, जो प्रोग्राम प्लानिंग की जाती है, उसके लिए जो पहला सिद्धांत वो है कि अनुभूत आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत। इसके अनुसार कार्यक्रम इस तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि हम समुदाय का विकास कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया का विकास कर रहे हैं, तो समुदाय में जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनको जो आवश्यकताएं महसूस हो रही हैं, उनकी जो इंटरेस्ट है जिस काम में, उनके ऊपर ही प्रोग्राम और पॉलिसीज का निर्माण होना चाहिए, तभी सामुदायिक विकास हो सकता है। आपने अपने हिसाब से कोई प्रोग्राम बना दिया और यदि समुदाय के व्यक्तियों में उसको प्रोग्राम को अपनाने में किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्यक्रम फेल हो जाएगा। और कार्यक्रम का फेल होने का तात्पर्य यह होता है कि हमारा जो पर्पस होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है सामुदायिक का विकास करना, वह समुदाय का विकास नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्यक्रम बनाने के लिए हमें जड़ से आरंभ करना पड़ता है। हमें चूंकि हमें पास प्रसार शिक्षा में जो ग्रुप होता है जिसको हम शिक्षा देना चाहते हैं, वो वैरायटी ऑफ ग्रुप होता है। हो सकता है किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी हो, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाए, किसी की ग्रास्पिंग पावर कम हो, उसको बहुत कम समझ में आए। कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई वृद्ध जन हो, कोई युवा हो, कोई बच्चा हो, कोई किसी धर्म का हो, मतलब अलग अलग तरह के हमारे पास वैरायटी ऑफ पब्लिक होती है। इसलिए हमें किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से के लिए हमें जड़ से आरंभ करना पड़ता है, तभी सामुदायिक विकास हो पाता है। फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें मील्स जो दिए जाते हैं स्कूल्स में, गांव में, तो उसमें ये दिया जाता है कि जो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, बच्चों को कुपोषण हो जाता है, पोषण न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है, उस कमी को किस तरीके से दूर किया जाए। अब सरकार ने क्या करा, दो पॉलिसीज अपनाई। एक पॉलिसी की शिक्षा को बढ़ावा देना है। आप घर पे स्कूल आएंगे, आपको टोटल जो डेली का न्यूट्रिशन की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, उसका यदि 1/3 वहाँ पे दे दिया जाए तो निश्चित रूप से न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। यानी कि हमारा पढ़ाई का कार्य जो हमारा लक्ष्य था वो भी पूरा हो रहा है, और हमारे जो न्यूट्रिशन का जो स्वास्थ्य का लक्ष्य होता है वो भी पूरा हो रहा है। तो हमने किससे आरंभ किया, जड़ से आरंभ किया, बेसिक से स्टार्ट करा। हमारे न्यूट्रिशन का टोटल 1/3 जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे किसी भी तरह के कुपोषण से बचाव के लिए आवश्यक होता है, हमने उसको देना चालू करा। और हमारे देने के कारण से यह जो समुदाय का विकास हुआ, स्वास्थ्य अच्छा रहा, शिक्षा मिली, स्वास्थ्य और शिक्षा अच्छी रही, तो निश्चित रूप से समुदाय का विकास हो गया। यानी हमने कहां से स्टार्ट किया, बेसिक से स्टार्ट करा, जड़ से स्टार्ट करा। नेक्स्ट है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप समुदाय का विकास कर रहे हैं तो आप एक व्यक्ति को लेके ना चलें, एक नेता को लेके ना चलें, आप पूरे समुदाय में सभी व्यक्तियों का सहयोग लें, सभी व्यक्तियों को साथ में लेके चलें। हो सकता है ए व्यक्ति में एक क्वालिटी अच्छी हो, बी व्यक्ति में दूसरी क्वालिटी अच्छी हो, सी व्यक्ति में दूसरी क्वालिटी अच्छी हो। तो हमें जितनी भी सारी क्वालिटीज, हम समुदाय विकास की बात कर रहे हैं ना, पूरे विकास की बात करें, तो हमें सामुदायिक विकास में सभी व्यक्तियों का सहयोग लेके सभी की अच्छी अच्छी क्वालिटीज का उपयोग करना है, और अपनी अलग अलग क्वालिटीज का उपयोग करके ही हम समुदाय विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय नेतृत्व का विकास सिद्धांत। स्थानीय नेतृत्व से हमारा तात्पर्य है कि हमें ऐसे कार्यक्रम बनाते समय, कार्यक्रम को लागू करते समय, जो भी हमारे विकास की गति को लागू करते समय हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक स्थानीय नेतृत्व वाले व्यक्ति को लेना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि जो स्थानीय नेतृत्व है उसको पता होता है कि कोई संसाधन हमें कहाँ मिलेगा, कोई रिसोर्सेज हमें वो कहाँ मिलेंगे, किस व्यक्ति में क्या क्वालिटी है, कोई प्रोग्राम है वह किस हद तक कंप्लीट हो सकता है, कोई प्रोग्राम किस एडॉप्ट किस हद तक हो सकता है, उनके जो विचार होते हैं ग्रामीणों के, वह जो स्थानीय नेता होता है उसे
पूरी तरीके से पता होता है, उसकी पकड़ मजबूत होती है। वह ये भी जानता है कि अगर स्थानीय नेतृत्व यदि किसी के द्वारा किया जाएगा तो उसको उसके द्वारा लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसीलिए सामुदायिक विकास के लिए स्थानीय नेतृत्व का होना जरूरी होता है। किसी भी कार्यक्रम के अंदर स्थानीय नेतृत्व का सिद्धांत को अपनाना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं धीमा परंतु सतत विकास का सिद्धांत। धीमा एवं सतत विकास का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप चाहें कि सामुदायिक विकास एकदम से हो जाए, एकदम से सब जगह लाइट पहुंच जाए, एकदम से सब जगह सड़क बन जाए, तो या हर घर में पानी हो, हर घर में सोलर एनर्जी हो, हर घर में पशुधन हो, तो ये इम्पॉसिबल है। विकास जो होता है, सामुदायिक विकास जो होता है, वह निरंतर होना चाहिए, उसकी रफ्तार धीमी गति से होनी चाहिए, तभी वह अपनी जड़ जमा पाता है ना। अगर आप चाहते हैं कि विकास लगातार, अगर विकास परमानेंट रहे तो विकास जो होता है परंतु धीमा होगा, परंतु निरंतर लगातार बिना रुके होता रहेगा। यही किसी भी प्रोग्राम को बनाने का भी सिद्धांत होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सांस्कृतिक विभेद्य का सिद्धांत। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी है, हमारी सांस्कृतिक परिस्थितियाँ ऐसी है कि हर कुछ किलोमीटर पे जाके हमारे बोलने के तरीके, हमारी संस्कृति में, हमारे पूजा अर्चना के तरीके में, हर तरीके में हमारा परिवर्तन हो जाता है। यानी सांस्कृतिक रूप से हम बहुत अलग अलग हैं। और जब हम समुदाय की बात करते हैं तो समुदाय में तो हर धर्म के, हर जाति के, हर तरह के व्यक्ति आ रहे हैं। तो इन सबको हमें अलग अलग नहीं करना है। अलग अलग करने का तात्पर्य है कि आप समाज का विघटन कर रहे हैं, हमें तो समाज का विकास करना है। तो हमें जो भी संस्कृति है, जो भी धर्म है, हमें उन सबका साथ में लेके पालन करना है और साथ में लेके ऐसे प्रोग्राम का निर्माण करना है कि हमारा संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, वह मेंटेन रहे, हमारी जो परंपराएं, हमारे जो रीति रिवाज है, वह मेंटेन रहे और साथ में हमारा सामुदायिक विकास भी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय दशा की अनुरसता का सिद्धांत। स्थानीय दशाएं अलग अलग हो सकती हैं। हर जो दशा होती है, भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, हो सकता है एक गांव की परिस्थिति अलग हो, दूसरे गांव की परिस्थिति अलग हो। हर गांव की जो परिस्थिति होती है उसके हिसाब से कार्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, तभी सामुदायिक विकास हो सकता है। हो सकता है एक गांव में प्रोग्राम पॉलिसीज इस तरीके से बनाए गए कि ठीक है, वहाँ पे वो फॉलोअप हो गए और वो सक्सेसफुल हो गए, परंतु वही प्रोग्राम, वही पॉलिसीज 10 किलोमीटर दूर गांव में अपनाई जाएगी तो वो प्रोग्राम फेल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्थानीय दशा हो सकता है अलग अलग हो, है ना। तो जिस हिसाब से कार्यक्रम दशा होगी उस हिसाब से ही कार्यक्रम बनना चाहिए, तभी सामुदायिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानीय संसाधनों के प्रयोग के सिद्धांत। स्थानीय सिद्धांतों के प्रयोग का सिद्धांत दर्शाता है कि जो स्थानीय संसाधन है हमें उन्हीं का प्रयोग करना है, चाहे वो मानवीय साधन हो, चाहे वो अमानवीय साधन हो, जो भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं का उपयोग करना है। बाहर के रिसोर्सेज का हमें उपयोग नहीं करना है। कार्यक्रम बनाते समय अवश्य ये बात ध्यान रखें कि यदि स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया जाएगा तभी सामुदायिक विकास संभव हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक प्रकृति का सिद्धांत कहता है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, हमें साथ में रह के काम करना चाहिए, हमें सभी धर्म के लोगों को, सभी व्यक्तियों को, विभिन्न वर्गों के लोगों को, सबको साथ में लेके काम करना चाहिए। यदि आप सिर्फ अपना डोमिनेट दिखाते हैं कि आपको यही काम करना है तो सामुदायिक विकास नहीं हो सकता है। सामुदायिक विकास तभी होगा जब किसी में भी प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य होता है। प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करने का तात्पर्य होता है कि हम सभी के सहयोग के, सभी के विचारों को साथ में लेके मंथन करके कार्यक्रम का निर्माण करें और फिर हम सामुदायिक विकास की ओर अग्रसित हों। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कार्यक्रम की अनुरसता का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि जो राष्ट्र में पॉलिसीज चल रही हैं,
अभी जो पॉलिसीज चल रही हैं, हमें उन्हीं प्रोग्राम्स और पॉलिसीज को अपनाना चाहिए सामुदायिक विकास के लिए। प्रोग्राम पॉलिसीज जो चल रही होंगी, नो डाउट उसके अंदर हमें नई टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जाएगा, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, आर्थिक सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि हमारा जो कार्यक्रम है सामुदायिक विकास का, वह किसके अनुसार चल रहा है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है, तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसीलिए सामुदायिक विकास जब भी की बात करेंगे, उसके कार्यक्रम जब भी बनाएंगे तो किसके अनुसार बनाएंगे, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूपता के अनुसार ही बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का सिद्धांत ये कहता है कि आप हर कार्यक्रम करिए तो उसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन कब कब करेंगे, जब कार्यक्रम प्लानिंग बन रही होती है तब हम मूल्यांकन करते हैं, कार्यक्रम जब चल रहा होता है तब हम मूल्यांकन करते हैं, कार्यक्रम जब खत्म हो जाता है तब हम कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं। हम क्या क्या देखते हैं, हमने कितने रिसोर्सेज यूज करे, क्या हमारे रिसोर्सेज हम कम यूज़ कर सकते थे, हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक रहा कि नहीं रहा, हमारा एनर्जी मैनेजमेंट सही था कि नहीं था, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी कार्यक्रम के अंदर वो सही थी कि नहीं थी। यानी कि हम हर चीज़ के अंदर मूल्यांकन कर लेते हैं कार्यक्रम का। यदि कार्यक्रम का मूल्यांकन करते तो नेक्स्ट प्रोग्राम बनता है वह मूल्यांकन उस प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और मूल्यांकन करने से ही जो हमारी गलतियां होती हैं वो हमें पता लग जाती है, और पता लगने के बाद में हम उन गलतियों को हटा के हम नए कार्यक्रम को नए जोश के साथ में जुड़ जाते हैं और सामुदायिक विकास कर लेते हैं। बच्चों, कोई भी जब हम सामुदायिक विकास की बात करते हैं तो हम किसी भी एक सिद्धांत को अपना नहीं सकते हैं। दिए गए सारे सिद्धांत जो हैं आपको सभी को मिला जुला के प्रयास करना होता है, मिलजुल के प्रयास होता है, तभी जाके कार्यक्रम सफल होता है। और जब कार्यक्रम सफल होता है यानी कि सामुदायिक विकास होता है। और सामुदायिक विकास का तात्पर्य है राज्य का विकास, राज्य का विकास का मतलब है देश का विकास।